हमारे इस नए चैनल हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सिंह। देखिए, आज जो है मोटिवेशन के बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है 10 मिनट का एक मोटिवेशन आपको बता दूं। इसमें क्या है कि कोई भी चीज, इसमें इस नियम को नाम तो दिया गया है 2 मिनट का नियम। इस मोटिवेशन में जो है नाम है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट, मिनट्स कह दो, का नियम। देखिए, हमारे जीवन में कुछ आदतें जो होती हैं उनमें परिवर्तन लाना है, सुधार करना है, तो उसके लिए ये 2 मिनट का नियम बड़ा कारगर भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी आप वजन कम करना चाहते हैं या कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आज जिम में गए 4-5 घंटे लगा दिए, और किताब लिखना चाहते हैं तो आप बस लगे रहे हैं 3-4 घंटे। ऐसा नहीं होता। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं कोई भी चीज की बिल्कुल नए सिरे से, तो यहां तक पहुंचने के लिए कि जैसे आप 3-4 घंटे लिख सकें या 3-4 घंटे वर्कआउट कर सकें, या कोई भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो पहले दिन ही 10 घंटे पढ़ लिए, ऐसा गलत होता है क्योंकि इसके इफेक्ट इतने होते हैं। ये नए सिरे से हो तो अगर किसी की आदत में है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी किसी ने कोई किताब लिखी नहीं है, सिर्फ सोचा ही है, या किसी ने वर्कआउट किया नहीं है, वजन को कम करने का प्रयास पहली बार कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको शुरुआत बहुत थोड़े से करना चाहिए, मात्र 2 मिनट से भी कम लगे हो। जैसे कि अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं और वजन कम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप शुरू में जो है 2 मिनट ही जाएं। एक जो है शीटअप करें, और इसी प्रकार से जो है कोई भी चीज जो है, अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो बस जूते बांध करके आप थोड़ा सा ग्राउंड तक जाएं, ग्राउंड में देखें 1-2 मिनट। इसका एक उदाहरण है कि मैंने जब वर्कआउट शुरू किया था कोरोना के समय के तुरंत बाद, तो मैं शुरू में मैंने पूरे ग्राउंड में जो 400 मीटर का ग्राउंड है 1 या 2 चक्कर लगाए थे, और आज वो बढ़कर के इतना हो चुका है कि कम से कम मैं जो है 15 चक्कर या 17 चक्कर भी लगा देता हूं। एक दिन तो मैं जयपुर में ही सुबह 10:30 से लेके 8:30 बजे तक पैदल चलता रहा, करीब करीब 35 किलोमीटर पैदल चला एक दिन में। उस दिन मेरा अवकाश का दिन था, इसलिए। तो क्या है कि ये आदत कब की पड़ी हुई है, 2020 से, और अब जो है 23 के अंदर मैं ये 35 किलोमीटर एक दिन में पैदल चला। तो ये आदत धीरे धीरे पड़ती है। मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने शौक में जो है उन्होंने मेरे साथ आना शुरू किया, तो मैं उस समय तक 12 चक्कर तक पहुंच पाया था। तो उस दिन मेरे पैर में कोई चोट थी, तो 5 या 6 चक्कर में मैं बैठ गया, परंतु उसने पहले दिन ही 12 चक्कर लगा दिए, जबकि मैंने उसको कहा था कि तू 1 चक्कर लगा, परंतु वो माना नहीं, और फिर उसके बाद उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिर गया ही नहीं, 1-2 दिन और आया था। तो शुरुआत हमेशा थोड़े से करें, ताकि वो वजन ना लगे, ना वो काम महसूस हो। शुरुआत हमेशा थोड़े से करें, ठीक है। तो ज्यादा बिल्कुल नहीं, जैसे ग्राउंड में गए 1 चक्कर लगा लिया, बस कंट्रोल करें, रोकें अपने आप को। ज्यादा चक्कर लगाने का मन भी है तो रोकें। स्टडी करनी है तो 1 पेज से शुरुआत करें, 1 पेज पढ़ें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो 1 लाइन या 2 लाइन लिखना शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जो है वो बढ़ाते रहें, एकदम से कभी ना बढ़ाएं। एक इसके बारे में एक कहानी है कि एक जो है झोटा, भैंस का जो मादा साइड होती है वो जो है वो होती है झोटा। तो झोटा था गांव में बहुत भारी, तो किसी ने कहा कि इसको अगर उठा लोगे तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। बहुत से पहलवानों ने कोशिश की, वो नहीं उठा पाए। एक ने कहा कि मैं उठा लूंगा, कि ठीक है उठा ले, तू 1 करोड़ रुपए दे जा। उसने कहा पर मैं कम से कम 1 साल या 6 महीने का समय दूंगा। कि कोई बात नहीं, ये शर्त है, तो जब कभी भी तेरा मन करे कर लेना। उसके घर में क्या है कि भैंस ने एक बच्चा का जन्म हुआ था, उसको उठाना शुरू किया। उसको जो है रोज उठाता, वो छोटे से वो बड़ा हो रहा था और वो रोज उसको उठाता, उसका वजन भी बढ़ रहा था थोड़ा 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 थोड़ा। तो उस प्रकार से जो है जब वो पूरा जवान हो गया तब भी उसको उठाने लगा, क्योंकि वो छोटे से ही उठा रहा था, प्रतिदिन उसने उसको उठाया था।
तब जाकर के वो पूरे बड़े झोटे को भी उठाने लग गया, जब तक वो बड़ा हुआ तब तक। तो उसको 6 महीने या साल लगा उतने टाइम में। तो उसने जब वो पूरा उसको उठाने लग गया, अपने घर वाले जो बच्चे से झोटा बना था बहुत बड़ा ताकतवर, तो उतने को भी उठाने लगा। तो उसने जो है चैलेंज को, वो जो 1 साल पहले चैलेंज दिया था जिसने, उसके झोटे को उठाने के लिए कहा, तो वो कहता हाँ ठीक है तैयार हूं मैंने तो कह ही रखा है। तो इसलिए फिर उसने जब झोटे को उठा दिया, सब ने देखा, सब आश्चर्यचकित रह गए। तो कोई भी कार्य कभी भी शुरू करें तो बहुत ही थोड़े मतलब छोटे स्तर पे करें, और तो जो आप बड़े स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। मतलब जितना आपका टारगेट है वहां तक भी पहुंच जाएंगे। अगर आप एक पेज पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको अगर 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे भी पढ़ना है ना, तो वो लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें 2 मिनट का जो नियम है, इसमें छोटे से शुरुआत करनी है। चाहे वो वजन घटाने की बात हो, चाहे वो जो है पढ़ने की बात हो, चाहे वो लेखक बनने की बात हो, चाहे वो जो है धावक बनने की भी बात हो। ठीक है, तो ये हमें हमेशा शुरुआत थोड़े से ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, फिर हम बड़े से बड़े लक्ष्य पार कर सकते हैं। बहुत बड़े तैराक हुए हैं माइकल फेल्प्स अमेरिका के। उन्होंने कहा, सोचा कि मैं गोल्ड मेडल जो है तैराकी के अंदर, वो गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में मिलता है, सब लोग सोचते हैं कि मैं 1 ले लूं या 2 ले लूं। तो तैराकी में 8 जो है पदक हुआ करते हैं, 8 गोल्ड मेडल। और अलग अलग तैराकी होती है, बटरफ्लाई अलग होती है, कोई फ्री स्टाइल होती है, इस प्रकार से 8 स्वर्ण पदक होते हैं। तो उसने कहा कि मैं 8 स्वर्ण पदक में अपने नाम कर सकता हूं क्या? और उसने ऐसा 2008 में कर दिखाया। 2008 के ओलंपिक में अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने 8 के 8 स्वर्ण जीते थे तैराकी के। तो ये शुरुआत उसने जो की थी ना, बहुत पहले की थी, करीब करीब 6 साल पहले उसने शुरुआत की थी, 2002 के आसपास शुरू किया था। और वो धीरे धीरे हर एक कला के अंदर पारंगत होता गया। बहुत छोटे स्तर पे उसने शुरू किया, और फिर जो है उसने 2008 में 8 ओलंपिक के पदक तैराकी के जीते, और विश्व इतिहास में उसने अपना नाम कर दिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना, आरंभ में कोई भी सुधार करना चाहते हैं, तो हैबिट्स होती हैं जो हमारी, उसमें जो है धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए। एकदम से लाया गया बदलाव जो है वो कारगर साबित नहीं होता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 2 मिनट्स का नियम क्या है, कि कभी भी कोई चीज आप शुरू करना चाहें तो वो जो है बहुत छोटे स्तर से करें, 2 मिनट से कम लगे उस काम को, उसको इस तरीके से करें कि पहले कुछ दिन जो है 2 मिनट से कम लगे। फिर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो इतनी ज्यादा बड़ी बन जाएगी वो हैबिट। जैसे कि अगर आपने ग्राउंड जाना है जॉगिंग के लिए, तो आपने सिर्फ जूते पहनने ही है, बाकी काम अपने आप प्रक्रिया में बॉडी में आ जाता है। आपने जूते पहनने की आदत डाल ली ना, फिर अपने आप ही आप स्टार्ट हो जाओगे। जूते के तस्मे बांधे, बस काम खत्म, बाकी काम बाकी अपनी आदत करवा देगी अपने से। ठीक है, और ये याद रखने की बात है जो मैंने मेन बताया, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में छोटे छोटे बदलाव अनिवार्य हैं, और छोटे छोटे बदलाव से ही यह संभव है। कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है, चाहे 2 मिनट का ही करें। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो 1 पेज पढ़ना शुरू करें। अगर आप लिखते ही नहीं है तो 1 लाइन लिखना शुरू करें। ठीक है, अगर आप जो जिम में जाना जानते हैं तो वहां सब आरंभ में तो सब 1 पुशअप कीजिए बस, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन तक ऐसा ही कीजिए, अपने को आदत में डालिए कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता। छोटे छोटे बदलाव जिंदगी में जो है बड़े बदलाव लेके आते हैं। तो हमेशा याद रखिए 2 मिनट का नियम। ठीक है, ये हमें छोटे छोटे बदलावों की ओर प्रेरित करता है, और इससे जीवन में बड़े बदलाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इतना ही आपको मोटिवेशन देना था मुझे। छोटी छोटी बातें मैं बीच में भी बताता रहूंगा, तो आप उन पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए। ठीक है, छोटे छोटे अच्छे बदलाव। ठीक है, बुरे भी आ सकते हैं, पर बुरी बदलावों को त्याग करना है, वो आप देख लीजिए कैसे करना है, और वो धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।